अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम गरीब से अमीर कैसे बने और हम नाकामी से मतलब कि ज़ीरो से हीरो कैसे बने या हम कामयाबी हासिल कैसे करें। तो ये आज हमारी वीडियो का मकसद है कि हम एक कामयाब इंसान कैसे बन सकते हैं। कामयाबी के लिए पता है किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कामयाबी के लिए आपको टाइम दरकार होता है। आपका पहला जो स्टेप है आपका पैशन होता है। अगर आप लोगों का पैशन नहीं है, अगर आप लोगों के पास जज्बा नहीं है, तो आप लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। जज्बे के साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है तो याद रखना आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो कोशिश करो आपकी कामयाबी के साथ साथ कामयाबी के रास्ते में अगर चले हो तो उसकी मंजिल का आपको पता हो, आपको उसकी डायरेक्शन का पता हो। अगर आपने गरीब से अमीरी की तरफ अपना पहिया घुमाना है तो आपको ये पहिया घुमाने का पता हो। ये पहिया घुमाओगे कैसे? आप उन लोगों को देखा करो जो कामयाब होते हैं। आप पता क्या करते हो? कामयाब लोगों की बातें सुनते हो, फिर बाद में जाकर नाकाम लोगों से उनकी बातें करते हो कि ये बंदा ऐसे कह रहा है। तो नाकाम बंदे पता है कौन से होते हैं? हाँ, अगर कोई भी बंदा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो ऐसे समझे उनको देखा करें। कोई अगर आपको रोक रहा है कि इस बंदे को आगे ना बढ़ने दूं, कि इस बंदे को इस प्लेटफॉर्म में ना जाने दूं, तो उससे पूछना कि क्यों, क्या वजह है। अगर वो आपसे कहता है कि ये वजह है, वो आपको जितनी बताता रहे, लेकिन एक बात उससे पूछना, क्या आप उससे बेहतर हो या वो आपसे बेहतर है? क्या आप अच्छे स्टेटस पर हो वो या वो अच्छे स्टेटस पर है? क्या वो अच्छी बातें करता है या वो अच्छे पैसे कमाता है या आप अच्छे पैसे कमाता हो? याद रखना, जो बंदा आप में नेगेटिविटी फैलाएगा वो आपका मुखलिस नहीं हो सकता, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। आजकल तो नॉलेज गेन करना है। अगर आपने किसी से बात सीखनी है, किताबें पढ़ोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं बन पाओगे। अब जैसे अमेजोन की बुक हो गई या जो भी डिजिटल मार्केटिंग की बुक को तब तक पढ़ते रहोगे वो रट्टा आपका होगा। जो आप टीचर से पढ़ते हो तो वो आपका रट्टा नहीं होता, वो आपको प्रैक्टिस करवाता है। ठीक हो गया? कोशिश करें कामयाब लोगों की कहानियां पढ़ें और वो अप्लाई भी किया करो। आप लोग कहते हो हमारे पास नॉलेज तो है, नॉलेज गेन करने का फिर क्या आपका फायदा है जब आपने अप्लाई नहीं किया? अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। वो कहता है अगर अमल करोगे तो ये दुनिया भी बना जाओगे और जन्नत और आखिरत आप बना जाओगे, और इसी अमल से जन्नत और जहन्नम आपकी बनेगी। वो कहते हैं ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा। अगर नेगेटिव लोगों से रहोगे तो याद रखना नेगेटिव लोग आपको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। नेगेटिव बंदे की मिसाल ऐसी है कि एक कूड़े क्रिकेट का भरा हुआ ट्रक शहर में से जा रहा हो, साफ ज़ाहिर है जिस ट्रक में कूड़ा क्रिकेट होगा उसमें गंद खराबा होगा, तो वो क्या करेगा? जब सड़क पर चल रहा होगा तो इर्द गिर्द भी वो क्या करता जाएगा? बदबू फैलाता जाएगा। उस नेगेटिव चीजों से बचें, जो पॉजिटिव आपको सपोर्ट करे तब आप आगे बढ़ें। कोई भी बंदा आपको कामयाब नहीं देखना चाहता, ना आपके रिश्तेदार और ना ही आपके रिलेटिव्स। आपकी फैमिली चाहती है कि आप आगे बढ़ें। जो आपकी फैमिली में आपके भाई हैं, आपके माँ बाप हो गए, ये आपको चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। आप पता नहीं किन लोगों की बातों में आ जाते हो कि आप अपने आप को कामयाब नहीं कर सकते। आप बताओ मुझे, कामयाब इंसान को अल्लाह पाक की जात ने कामयाब पैदा किया है, अशरफुल मखलूकात में से हैं, तो हम कामयाब क्यों नहीं हो सकते? क्यों हम कामयाब नहीं होना चाहते? हम अपनी ना जगह चेंज नहीं करते, हम डायरेक्शन चेंज नहीं करते। हमारे दादा बाबा जैसे आ रहे हैं हम उसी साइकिल में आ रहे हैं। वो अगर गरीब है तो हम उसी में गरीब पीढ़ी में जा रहे हैं। अगर मजदूर थे तो मजदूरी में जा रहे हैं। ऐसे ना करें। उन लोगों को देखें जो कामयाब बने हैं, उन लोगों को देखें जिन्होंने स्ट्रगल की है, उन लोगों को देखें जो गरीब थे वो अमीर बने हैं। आप उन लोगों को ना देखें जो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं।
गरीब से गरीब तर बंदा क्यों होता है? अपनी वजह से होता है। वो अपना साइकिल चेंज नहीं करते, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते। जब आप लोग अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे, साफ जरा गरीब बनोगे। क्यों? उसका साइकिल आपको चेंज करना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन आपको चेंज करनी पड़ेगी। और वो किसने करनी है? आपने करनी है, आपने करनी है, आपने करनी है। आप खुद अपने आप से वादा करोगे। अगर आप डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे तो गरीब से गरीब तर होते जाओगे। एक अपनी नेगेटिविटी से निकलो। जो नेगेटिव बंदा अपने अंदर अपने बिठाया हुआ है, इसी नेगेटिव को अपने अंदर से बाहर निकालो। जब आप इसे अंदर से बाहर निकालोगे तो याद रखना आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन कामयाबी के भी असूल होते हैं। कामयाबी के 3 असूल हैं। 3 असूल कौन से? पहले आपको खुद से वादा करना पड़ेगा। खुद से वादा करोगे तब आगे बढ़ोगे। अगर आप दूसरे लोगों से वादा करोगे ना कि मैं ये करके दिखाऊंगा और मैं इतनी अर्निंग कमाऊंगा, तो वो आपका मजाक उड़ा सकते हैं। आप कुछ कर नहीं सकोगे। आप ढोल ना बनो, अपने आप को बजाओ ना, आप काम करो, अमल करो, ताकि आपको जो कामयाबी और रिजल्ट जो हो वो लोगों को पता चले, लोग आपको मुबारकबाद देने हैं। गुर्बत का कोई साथी नहीं होता, ठीक है ना? गरीब बंदे का कोई दोस्त नहीं होता। दूसरी बात, जब आपने खुद से वादा किया है, आप आगे बढ़ रहे हो। दूसरी बात क्या है? आपने फिर क्या करना है? आपने मजबूत इरादा बनाना है। आपका इरादा भी मजबूत होना चाहिए कि मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, जो भी हो के जाए। क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। आपने अगर कार्डियोग्राफ देखा हो ना, जब बंदे की डेथ हो जाती है तब ये जिंदगी, तब उसकी लाइन कार्डियोग्राफ पर कैसे चल रही होती है? स्ट्रेट। जब बंदा जिंदा होता है तो इस तरह से चल रही होती है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहेगा। आप कहते हो कि हमारी जिंदगी ऐसे स्ट्रेट चले, तो स्ट्रेट बंदे की डेथ हो जाती है, खत्म हो जाता है। बंदे की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है और उतार चढ़ाव में ही मजा होता है। अगर एक साइड में एक तरह बंदा बेहतर है तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना? बंदे को चेंजिंग लानी चाहिए। आपका मजबूत इरादा होना चाहिए। बस ऐसे ऐसे पागल बन जाना, ऐसे अपने जिद्दी बन जाए टारगेट के लिए। टारगेट फिर आपको बार बार कह रहा हूं, डायरेक्शन अपनी चेंज करो, अपनी डायरेक्शन करेक्ट रखो कि अमीर, गरीब से अमीर आप कैसे बन सकते हो। आप उन लोगों में ना जाओ जो अयाश परस्त है या अमीर है तो वो अयाशी कर रहे हैं, गरीब तो हो रहे हैं, वो गरीब हो जाते हैं। आप गरीब से अमीर की तरफ जा रहे हो, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप आज सैक्रिफाइस करोगे, आज अगर आप कंफर्टेबल हो, तो याद रखना आने वाला दौर आपका अनकंफर्टेबल होगा, मुश्किल में होगे। अगर आज आपका अनकंफर्टेबल हो, आज आप मेहनत किए जा रहे हो, तो याद रखना आने वाला दौर जो आपका फ्यूचर होगा कंफर्टेबल होगा, आपका मुस्तकबिल एक अच्छा मुस्तकबिल होगा। अगर आप अपने मुस्तकबिल को बनाना चाहते हो तो आपको आज से मेहनत करनी पड़ेगी। जो कहते हैं ना लोग, कल से मेहनत करूंगा, कल किसी ने नहीं देखा और ना ही किसी का कल आता है, ठीक है ना? आज से मेहनत शुरू करो, अभी से मेहनत शुरू करो और आगे बढ़ने की लगन हो। तीसरा असूल क्या है? जब आप एंड पर पहुंच जाते हो, कामयाबी के नजदीक पहुंच जाते हो, जब ऊंचाई पर पहुंच चुके होते हो, आप अपने आप को लेजी ना किया करो। उस वक्त क्या करनी है? आपने मेहनत ज्यादा करनी है, आप मेहनत ना हारना। तीसरा आपका असूल है, आपने मेहनत हारनी नहीं है, आपने मेहनत ज्यादा करनी है। आपको पता होना चाहिए, जब हम ना कोई किसी भी फील्ड में जाते हैं, मिसाल के तौर पर कोई डिग्री समझ लो, एफएससी को समझ लो। जब हम एफएससी में होते हैं ना पहले पहले उसका क्या करते हैं? पहले हम ना ऐसा ऐसा पढ़ते जाते ऐसा ऐसा पढ़ते जाते हैं। जब लास्ट होता है डिग्री का, एंड होता है, पेपर वगैरह आते हैं, तब हम मेहनत ज्यादा करते हैं। आप लोगों ने कामयाबी के रास्ते में जब जा रहे हो तो मेहनत अपने आखिरी एंड पर ज्यादा करनी है। और एक बात और, आखिरी बात, कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। कामयाबी को मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। कोई सिस्टम, कोई जो काम होता है, कोई सिस्टम होता है, कोई भी बिजनेस होता है, कुछ होता है पीपल डिपेंडेंट होता है और कुछ होता है सिस्टम डिपेंडेंट। पीपल डिपेंडेंट का मकसद क्या है कि पीपल आपको आएगी तब जाकर आप अर्निंग कर पाओगे। पीपल आप पर असर इंसान होगी कि पीपल आपके पास आएगी तब आप काम कर पाओगे, आपका तब भी मतलब सर्कट चलेगा। ऐसे सिस्टम में ना जाएं, उसमें जाए जिस पर सिस्टम डिपेंडेंट हो। दोनों में आती पीपल है, दोनों में आते लोग हैं आपके पास, लेकिन पीपल डिपेंडेंट और सिस्टम डिपेंडेंट में फर्क है। पीपल डिपेंडेंट और सिस्टम डिपेंडेंट में क्या फर्क है? आप लोगों को सिस्टम ऐसा दें कि लोग आपके पास आए। अगर आप सिस्टम ऐसा नहीं दे रहे तो आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम डिपेंडेंट नहीं है, वो पीपल डिपेंडेंट है। आपकी अर्निंग आपकी पीपल डिपेंडेंट पर है।
आपकी जो अर्निंग हो सिस्टम डिपेंडेंट पर हो, आपकी जो अर्निंग हो आपकी सिस्टम आपको उसको बता रहा हो कि मैं अर्निंग इतना कर रहा हूं, आपका सिस्टम उसको बता रहा हो कि मेरे पास इतना स्टाफ है, आपका जज्बा उससे बता रहा हो कि मेरे पास ये सिस्टम है। वो सिस्टम किसको बनाना होगा? वो सिस्टम आपको बनाना होगा। और अपनी लाइफ जो चेंज कर सकते हो वो आप खुद ही कर सकते हो। एक बंदा है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, जो आपको, जिसको आप ऐने में देखते हो, अगर आप मुस्कुराओगे तो वो ऐना भी मुस्कुराएगा, अगर आप रोओगे तो ऐना भी वो रोएगा। क्यों? क्योंकि उसमें रियल आप खड़े हो। बाकी जब आपके घर में खाना नहीं पक रहा होता तो बाहर के लोगों को, आपके रिश्तेदारों को कोई एहसास नहीं होता। अगर आप घर में खाना नहीं है या कोई डेथ हो गई है, वो आएंगे, रो जाएंगे, बस बात में खत्म। अगर आपको गरीब रह गए बाद में, याद रखना, अगर आपने गरीब रह गए तो आपको तकलीफ होगी, बाकी लोगों को तकलीफ नहीं होगी। मैं बार बार कहता रहता हूं, हर बार कहता रहता हूं और कहता रहूंगा, अगर आप नाकाम हो, नाकाम बनने जा रहे हो, तो याद रखना उस बाबे से पूछ लेना या उस आंटी से पूछ लेना जिसने अपनी जवानी जाया करके आज वो भीख मांग रहे हैं। अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना बनाए। मेरी दुआ है सब भाई अल्लाह पाक के फजल करम से अपनी मेहनत से आगे बढ़े और आगे से आगे बढ़ते जाए। अगर आपको ना तंगी आ रही है तो 2 आयतों पर अमल किया करो। 2 आयतें कौन सी है? फा इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा। इसका मतलब क्या है? इसका मफहूम क्या है? बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो एक और जगह अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह पाक कहता है सब्र करने वाले को, अल्लाह पाक ने जो कहा है वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इंसान खसारे में। इसका मफहूम बता रहा हूं, एग्जैक्ट तर्जमा नहीं, मफहूम। अब लास्ट में अल्लाह पाक इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक्कि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह पाक आखिरी एंड में इस सूरा के आखिर एंड में कह रहे हैं, कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की तलकीन की, उन लोगों के अलावा जो नेकुकार रहे और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। सब्र से आप काम लोगे, सब्र से आप चलोगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकता बंदा। इंसान को समझना चाहिए, इंसान को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना है। एक और जगह अल्लाह पाक ने फरमाया है, और उसके उर्दू में जो मफहूम है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। इंसान अगर कोशिश करेगा तब आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएगा। आगे इंसान अगर बढ़ना चाहता है तो इंसान कोशिश करे। अल्लाह पाक के खजाने में कोई कमी नहीं है। अगर आपको अपने आप को चेंज करना है, अगर आपको अपने आप को दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो, तो याद रखना आजकल नाकामी की वजह क्या है? मुअज्जिन पुकारता रहता है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। दिन में 10 मर्तबा पुकारता है, 5 नमाजों के टाइम दिन में 10 मर्तबा पुकारता है। हर नमाज में, हर अजान में 2 मर्तबा हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हमने नमाजों को छोड़ दिया, हमने अल्लाह पाक के कुरान को छोड़ दिया, हमने इनको रेगुलर रूटीन से ना पढ़ा, तो किस चीज की कामयाबी के पीछे भागते हो? असल कामयाबी वो नहीं है जो आप कॉलेज वगैरह में हासिल करने जाते हो या आप यूनिवर्सिटी में हासिल करने जाते हो। नहीं, अगर आप नमाज को छोड़ चुके, कुरान पाक को छोड़ चुके, तो जलालत है, चैन की नींद नहीं आएगी, इतना आराम सुकून नहीं होगा, सुकून वगैरह बर्बाद हो जाएगा आप लोगों का। अगर आप सुकून चाहते हो और जिंदगी और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो आप ठीक है पढ़ें, यूनिवर्सिटी में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, वो अलग बात है, उसकी मैं आपको रोक नहीं रहा। लेकिन आप याद रखना असल जो कामयाबी है वो दीन के रास्ते में कामयाबी है। जो दीन के रास्ते में चल पड़ा उसको पैसों की कमी नहीं आती। हाँ, अल्लाह पाक अपने प्यारों को आजमाता जरूर है। अल्लाह पाक ने कहा है कुरान पाक में, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैं लोगों को आजमाऊंगा। किस चीज से? मफहूम आपको बता रहा हूं, एग्जैक्ट तर्जमा नहीं। किस चीज से आजमाऊंगा? उसकी जानों की जाने लेकर, उसका माल लेकर, उसकी दौलत लेकर आजमाऊंगा। इंसान को सब्र का कहा गया कि अल्लाह पाक ने कहा कि सब्र करने वालों के साथ हूं। आपको सब्र करना पड़ेगा। अगर आप लोग चेंजिंग चाहते हो तो आज से चेंजिंग करना शुरू कर दो। आप जब शाम को सोने लगते हो तो सोचा करो कि आज का जो मैंने दिन गुजारा है वो मेरा कैसा गुजरा है। अगर मैं नुकसान में जा रहा हूं, अगर मेरा आवारगी में गुजरा है तो मेरा दिन वो अच्छा नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि अगर आपके 3 दिन
अगर आपके 3 दिन नुकसान में जा रहे हैं, सुस्ती में जा रहे हैं, तो आप अपने आप को बेहतर करो, नहीं तो आप घाटे में जा रहे हो। घाटे में क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपके सारे दिन इसी तरह सुस्ती काहली में जा रहे हैं। सुस्ती बड़ा मीठा जहर है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है बहुत ही कड़वा है। सुस्ती से पीछे भाग जाओ, अपने आप को एक्टिव रखो, अपने आप को टैलेंटेड शार्प बनाओ। शार्प कैसे बनाओगे? जब आप नॉलेज गेन करोगे। नॉलेज गेन करना पड़ेगा। अगर आप आगे की कामयाबी चाहते हो तो नॉलेज गेन करना पड़ेगा। लोग कहते हैं पैसा मेरे पास है, पैसों के पीछे भागते हैं। पैसों के पीछे पहले ना भागो, पहले नॉलेज के पीछे भागो। अगर नॉलेज के पीछे भागोगे ना, जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा तब आपके पास पैसा आना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। पैसा कब आएगा? जब आपके पास टेक्निक होगी। टेक्निक कब होगी? जब आप सीखेंगे। कोई भी काम सीखे बगैर नहीं आता, पहले उसको आपको स्किल्स अचीव करनी पड़ती है। आपको एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए आप 16 साल पढ़ते हो, तब जाकर आपको किसी बंदे को जाकर जॉब मिलती है। जॉब में क्या होता है? जॉब में आपको काम नहीं करना पड़ता, जॉब में भी आपको काम करना पड़ता है, लेकिन आपको ना आज तक टेक्निक नहीं है। आप ठीक है, वो जॉब के, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब, मुझे इतना पता है, मैंने जहां तक पढ़ा है, जहां तक तजर्बा, जहां तक मैंने नॉलेज गेन किया है, तो आज तक किसी नबी या पैगंबर ने आज तक जॉब नहीं की। जॉब में इतना प्रॉफिट नहीं है जितना अपने बिजनेस में है। बिजनेस में थोड़े मुश्किलात आती है, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बिजनेस में बचत बहुत है। बिजनेस उसमें जिसकी आपकी डायरेक्शन ठीक हो। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है तो उस बिजनेस को चेंज करो, कामयाबी की तरफ बढ़ो। कामयाब पे मैंने आपको चीजें कुछ बता भी चुका। एक और बात जिस पर आपने अमल करना है कि 100 दिन आप लोगों ने क्या करना है, हर एक दिन अपने आप को एक चेंजिंग लाजमी लानी है। अगर आप अपने आप में एक दिन 100 दिनों में ऐसे चेंजिंग लाते जाएंगे, एक एक जाकर 100 आपकी चेंजिंग हो जाएगी और आप मेहनत करने लग जाओगे, तो याद रखना कामयाब हो जाओगे। और दूसरी बात, बल्कि पहली बात यह है कि अपने वक्तों में ना, आप जब फ्री होते हो, जब आते जाते रहते हो, फजूल बातों की निस्बत आप ना दरूद पाक पढ़ते रहा करो। जब दरूद पाक पढ़ोगे ना तो आपको रंग लग जाएगा। आप दिनों में आप कामयाब होना शुरू हो जाओगे। कामयाबी इस्लाम में है, कामयाबी दीन में है, जो हमें हमारे प्यारे नबी सिखा कर गए हैं, और कामयाबी कुरान पाक में है। हम छोड़ चुके हैं, कैसे क्या कर चुके हैं पता नहीं। अल्लाह पाक आपको और मुझे इस्लाम पर चलने की हिदायत अता फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत में बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाए।